बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे अनलॉफुल असम्बली सेक्शन 127 से 132 सीआरपीसी इस हवाले से डील करता है। 5 or more person designated as unlawful assembly if the common object of such assembly is unlawful and that can be ordered to be dispersed under section 127 132 सीआरपीसी। ये पावर कौन एक्सरसाइज कर सकता है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सेक्शन 127 के तहत डिस्पर्स कर सकते हैं अनलॉफुल असम्बली को जिसका मकसद अनलॉफुल हो, लोगों का एक हजूम, एक लोगों का गठजोड़। अगर उसका मकसद अनलॉफुल है तो इस एसएचओ की पावर है कि वो उसको डिस्पर्स कर देगा। डिस्पर्समेंट ऑफ अनलॉफुल असम्बली बाय द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ये क्या किस तरीके से किया जा सकता है और इसमें इसके मोड्स क्या होंगे? बेसिकली ये यूज ऑफ सिविल फोर्स के जरिए किया जा सकता है, यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स के जरिए किया जा सकता है और कमीशन मिलिट्री ऑफिसर के जरिए भी इसको डिस्पर्स करने की बाबत इकदाम किए जा सकते हैं। सिविल फोर्स जब यूज की जाएगी सेक्शन 128 के तहत, ये कौन इस्तेमाल कर सकता है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सिविल फोर्स इस्तेमाल कर सकता है असिस्टेंस ऑफ एनी मेल पर्सन, किसी भी मेल पर्सन की असिस्टेंस से इस अनलॉफुल असम्बली जिसका मकसद अनलॉफुल है इसको डिस्पर्स किया जा सकता है। अरेस्ट एंड कन्फाइनमेंट की जा सकती है, जो भी शख्स अनलॉफुल असम्बली का मेंबर है उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसको कन्फाइन किया जा सकता है और इस तरह से अनलॉफुल असम्बली को डिस्पर्स किए जाने की बाबत इकदाम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ फर्दर हम देखते हैं यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स टू डिस्पर्स द अनलॉफुल असम्बली सेक्शन 129 ये कहता है कि मिलिट्री फोर्स को भी यूज करके अनलॉफुल असम्बली को डिस्पर्स किया जा सकता है। कौन इसको बुला सकता है? डीएसपी और एएसपी हाईएस्ट रैंक ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स, ये मिलिट्री फोर्स को बुला सकते हैं अनलॉफुल असम्बली को डिस्पर्स करने की बाबत इकदाम करने के हवाले से तलब कर सकते हैं आर्म फोर्सेस को। असिस्टेंस ऑफ एनी आर्म फोर्स, किसी भी आर्म फोर्स की असिस्टेंस के जरिए गैर कानूनी असम्बली को डिस्पर्स किया जा सकता है। अरेस्ट एंड कन्फाइनमेंट की जा सकती है, जो भी लोग इसके मेंबर होंगे उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उनको कन्फाइन किया जा सकता है और इस तरह से इसको डिस्पर्स किया जा सकता है। कमीशन मिलिट्री ऑफिसर किस सूरत में अनलॉफुल असम्बली को डिस्पर्स करने की बाबत इकदाम कर सकते हैं? व्हेन पब्लिक पीस इन डेंजर एंड नो कम्युनिकेशन इज मेड विद द एएसपी और डीएसपी, किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो फिर कमीशन मिलिट्री ऑफिसर अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं और इस अनलॉफुल असम्बली को डिस्पर्स करने की बाबत इकदाम कर सकते हैं। जनरल रूल ये है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग टेकन अगेंस्ट द पर्सन एक्टिंग अंडर सेक्शन 127 132 सीआरपीसी, जो भी पावर्स इस्तेमाल हो रही होंगी 127 132 के तहत, जो भी अथॉरिटीज इस पावर को एक्सरसाइज करेगी उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। इस कानून ने प्रिविलेज ये प्रोवाइड किया है, लेकिन ये की जा सकती है प्रोसीडिंग, किसी भी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग विद द सैंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इजाजत से ये प्रोसीडिंग ऐसे अथॉरिटीज के खिलाफ की जा सकती हैं। इन केस ऑफ एनी ऑफिसर आर सोल्जर आर एयरमैन आर आर्म ऑफिसर, इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी है तो फिर ये विद द सैंक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट होगा। और इस हवाले से मजीद हम देखते हैं कि जब सिविल फोर्स यूज हो रही होगी तो फायरिंग भी की जा सकती है विद द डायरेक्शन ऑफ एएसपी डीएसपी। और अगर कोई शख्स अहकामात जो कि पब्लिक ऑफिसर ने जारी किए हैं अनलॉफुल असम्बली के डिस्पर्स करने के हवाले से, उसकी कोई बंदा वायलेशन करता है और डिसोबीडियंस करता है तो सेक्शन 145 पीपीसी के तहत 2 साल सजा, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं और सेक्शन 151 पीपीसी के तहत 6 माह सजा और जुर्माना और ये दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।